देखो ऐसा है, सीईटी की परीक्षा को लेकर जो चीजें सामने आई है, इनको लेकर बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि जिस लेवल पे कर्मचारी चयन बोर्ड के जो दावे थे, जो दावे सरकार ने किए थे कि हम एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को कराएंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जिस प्रकार से बसों में व्यस्तता रही, बस वाले कंडक्टरों ने, बस वाले जो परिचालकों ने विद्यार्थियों को रास्ते में उतार दिया। मेरे को रात में कुछ बच्चों ने फोन करा कल की कि वो धौलपुर जा रहे थे, धौलपुर से वहां जा रहे थे अलवर, और उनको भरतपुर में बीच में उतार दिया, मारपीट हुई और उनके साथ में उन्होंने केस दर्ज कराया, पुलिस भी आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं बांसवाड़ा में देखने को मिली, ऐसी घटनाएं हर जगह देखने को मिली। बसों की अव्यवस्था बड़े लेवल पर देखने को मिली, जिससे एक मन में पीड़ा होती है कि एक सरकार बच्चों को एग्जाम दिलाने में अगर फेल है तो रोजगार को लेकर सरकार से बच्चे क्या उम्मीद करें। उसके बाद बच्चे जब घर परीक्षा दे के जा रहे थे, अभी एक वाकया सामने आया, सरकार के पता नहीं ध्यान में है कि नहीं है। अभी जो उदयपुर बच्चे सीईटी का परीक्षा दे के जा रहे थे, बांसवाड़ा लौट रहे थे, तो सलूम्बर के आसपास में 3 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, जिनमें से एक बच्चा की मौके पर डेथ हो जाना और 2 बच्चों का बहुत विशेष रूप से घायल हो जाना। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही इस परीक्षा को कराने में सरकार की रही है और कर्मचारी चयन बोर्ड की रही है। क्योंकि हम लगातार ये निवेदन भी कर रहे थे कि इस एग्जाम को कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को आने जाने को लेकर, बच्चों को सेंटरों पे पहुंचने को लेकर सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ी। आज भी ऐसी घटनाएं सामने आई है, कल भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। तो कहीं ना कहीं साहब, ये सीईटी का एग्जाम है, ये व्यस्तताओं के रूप से देखे तो पूरी तरह से सरकार इसमें फेल रही है। और अभी मैं आपसे ये बात इसलिए भी बहुत जरूरी हो गई करना, क्योंकि आने वाले समय में अभी 12th लेवल की सीईटी का आयोजन होगा, उसमें भी यही अगर अव्यवस्था देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी पोल सामने आती है। आने वाले समय में रीट की परीक्षा होगी तो वहां भी एक बड़ी पोल सरकार सामने आती है। और आप इस बात को सोचिए, जब एक गरीब किसान मजदूर अपने बच्चे को कर्जा लेके तो वो पढ़ाता है और उसमें इन्वेस्ट करता है कि इसकी सरकारी नौकरी लगेगी, मेरा घर संपन्न होगा, और उसके बावजूद जब रोड एक्सीडेंट में अगर उसकी मौत हो जाती है तो क्या उनके घर वालों पे गुजरती होगी साहब, क्या पीड़ा उन पे गुजरती होगी, सरकार तो नहीं सोचेगी। क्योंकि जो बच्चा एक्सीडेंट में मरा है वो किसी मंत्री का बेटा नहीं है, वो किसी विधायक का बेटा नहीं है जो इनको चिंता होगी, क्योंकि वो एक गरीब किसान मजदूर का बेटा है। उसे आज वो बेचारा मर गया, ना तो उनको कोई ये सरकार कोई उनको ना कोई सुविधा दे रही है, ना उन्हें कोई मुआवजा दे रही है, ना उन्हें और कुछ सरकार जो चीजें करनी चाहिए हेल्प वो नहीं कर रही परिवार को सरकार को संबल देना चाहिए। जो सरकार है वो इस बात को सोचे कि इस परिवार का भरण पोषण अब कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार से मैं मांग करता हूं, अगर ऐसी घटनाएं आने वाले भविष्य में होती है तो बेरोजगार युवा छात्रों को जब तक वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचे या रास्ते में कहीं भी ऐसी घटना हो जाती है तो उनके लिए कोई बीमा के बहुत सारे बीमा है, तो इस प्रकार की एक योजना चलाई जाए। जैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय ही एक बेरोजगारों के लिए फॉर्म में ही, चाहे उस समय 10 रुपए 20 रुपए जो भी शुल्क है सरकार वो ले, कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चों के फॉर्म भराते हुए एक सुनिश्चित करे, अगर एग्जाम सेंटर पे जाते आते समय अगर बच्चे के साथ में कोई भी हानि होती है, बच्चे के साथ में कोई घटना होती है, तो उसको लेकर सरकार उनको वो जो पैसा है बीमे का वो उनको मुहैया कराए, जिससे कम से कम परिवार का पालन पोषण हो सके। एक जिम्मेदार व्यक्ति का परिवार से चला जाना बहुत दुखद है और ये सरकार का बड़ा फेलियर है। और हमको सीखना चाहिए इस घटना से कि आज भी बच्चों के साथ में दुर्घटना हो गई, कल भी हो गई, आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं हो। मैं इसलिए सरकार से और आलोक राज्य से खासकर निवेदन कर रहा हूं, जो बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं लेकिन वो दावों में बच्चों को एग्जाम दिलाने में वो फेल हो रहे हैं और पूरी व्यवस्था फेल हो रही है सरकार की। सरकार एग्जाम नहीं दिला पा रही अच्छे तरीके से, तो सरकार को इस पर विचार करके और आने वाली परीक्षाओं के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। इस एग्जाम को, सीईटी वाली एग्जाम को हम व्यवस्थाओं के तौर पे पूरा फेल मानते हैं। जिस प्रकार से जो पोल सामने आई है, जिस प्रकार से बच्चों के साथ में घटना हुई है, वो दुखद है। अब मैंने वही तो कहा, इनको जब ये पता है कि बच्चे परीक्षा देना जा रहे हैं तो बसों की व्यवस्था इनको पहले करनी चाहिए थी। इनको पता है कि बड़ी एग्जाम है भाई, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जाएंगे, कैसे जाएंगे, अलग से कोई बस सुविधा नहीं है उनको लेकर। और जो रोडवेज के जो परिचालक है, कंडक्टर है, उन्होंने बहुत बदतमीजियां करी है बच्चों से। बसें 5-5 घंटे खड़ी रही है, बस को चला नहीं रहे, सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंचा रहे या उन्हें रास्ते में उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग के जो ये कर्मचारी है, इन्होंने बच्चों के ऊपर साफ शोषण करा है, अपनी मन मर्जी चलाई है और उनको इतना टॉर्चर करा है कि उनको ये लगने लग गया कि सरकार रोजगार के नाम पे हमारे ऊपर अन्याय करवा रही है इन कर्मचारियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उनकी वो पीड़ा है
जो बेरोजगारों ने मेरे को बताई, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि सरकार पूरी तरह से फेल रही, ना तो परिवहन की व्यवस्था कर पाई और ना ही बच्चों को घर पे सुरक्षित पहुंचाने को लेकर अच्छे साधनों की व्यवस्था उनके द्वारा हो पाई। कुछ भी व्यवस्था उनके द्वारा नहीं हो पाई। आज अगर किसी के साथ में घटना हो गई तो सरकार उन्हें मुआवजे के नाम पे भी कोई जिक्र तक नहीं कर रही कि इन बच्चों को करीबन 5 लाख का मुआवजा, 10 लाख का मुआवजा इनको देना चाहिए। जब कोई सामाजिक घटना हो जाती है या किसी बड़े व्यक्तियों के साथ में घटना हो जाती है तो साहब सरकारें उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करती है। अभी जो उदयपुर में वो कांड हुआ था, 50 लाख रुपए उनको दिए गए थे। जगह जगह घटना ऐसी होती है और सरकार उनको मदद करती है। तो साहब बेरोजगार युवाओं को मदद क्यों नहीं करे सरकार? बेरोजगार युवाओं के लिए भी पैकेज होना चाहिए, उनकी भी मदद होनी चाहिए। उनका भी परिवार है, गरीब किसान के बच्चे हैं, पैसे लेके पढ़ रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा उनको कोई सहायता नहीं मिलना, ये बड़ा निराशाजनक है। भजन लाल जी को इस पर विचार करना चाहिए। आने वाले समय में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो एक पॉलिसी बनाए और ये निश्चित करे कि अगर किसी बच्चे के साथ में कुछ होता है तो उन्हें इतने रुपए हम देंगे जिससे उस परिवार को संबल मिल सके।